हेलो क्लास 9। तो आज पढ़ाई शुरू करते हैं। आप आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। आपका चैप्टर जो फर्स्ट है उसकी एक्सरसाइज आज हम 1.3 करेंगे। ठीक है, तो करते हैं इस एक्सरसाइज को। निकाले सभी बच्चे अपनी बुक। ठीक है, ओके, शुरू करें पढ़ाई। चलो ठीक है, आज करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और हमारी क्लास है 9th। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें जो ये सवाल दिए हुए हैं हमें इनको दशमलव रूप में लिखना है और हमें ये बताना है कि जो हमारा दशमलव आ रहा है, जो रूप डेसिमल जो फॉर्म आ रही है वो हमारी किस टाइप की है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, कैसे, देखो जरा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट 36 डिवाइड बाय 100। तो बिल्कुल सिंपल है, हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 100 से। तो ये जो जीरो लगे हुए हैं तो ये यहाँ पे दो डेसिमल पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट 0.36। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा 0.36। अब चलते हैं सेकंड पे। ये है आपका 1/11। हाँ, इसे तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करते हैं 1 से 11 को। डिवाइड हो ही नहीं रहा तो हमने डेसिमल लगा दिया 0, एक और 0 लगा दिया, 9 जा 99, 1 बचा, एक 0 लगाया आ गया, फिर 9 जा 99, फिर 1 आ गया। ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, तो ये हो गया 0.0909 डॉट डॉट डॉट, या फिर आप इसको लिख सकते हो 0.09 पर बार। और अब ध्यान से सुनो, तो ये आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया। आपने जब फर्स्ट का डेसिमल एक्सपेंशन निकाला, पहले का जो आपका ये दशमलव रूप आया है ये क्या आया, 0.36। खत्म हो गया, आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। ठीक है, और ये हमारा देखो बार बार आ रहा है। अगर मैं बार भी लगा देता हूं तो इसका मतलब 09 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये डेसिमल हमारा खत्म हो गया है और ये डेसिमल हमारा कंटिन्यूअसली आगे भी आ रहा है, मतलब हमारा डिवीजन अभी पूरा नहीं हुआ, आगे भी डिवीजन हो सकता है। तो इसीलिए हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव प्रसार। तो देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जो आगे नहीं आता, जो खत्म हो जाता है, जैसे कि ये 0.36, ये हमारा टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव प्रसार है, और ये हमारा खत्म नहीं हुआ, अभी आगे और बढ़ रहा है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि ये हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग। आप लिख दोगे इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे यह शांत दशमलव प्रसार है। इसमें लिखोगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, यह अशांत दशमलव प्रसार है। क्लियर? अब आगे बच्चों को समझ में, आगे करें क्वेश्चन। चलो आगे करते हैं थर्ड। 4 से 1/8। तो पहले तो सिंप्लीफाई कर देंगे, 4 8 से 32 और 1 33/8। अब आप 33 को 8 से डिवाइड करो, 8 4 सा 32, 1 डेसिमल लगा दिया 0, 8 1 सा 8, 2 एक 0 लगा सकते हैं, 8 2 सा 16, 4 0 8 5 सा 40। तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया आपका आंसर, 4.125। तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। वेरी गुड, टर्मिनेटिंग मतलब इट इज
टर्मिनेटिंग डेसिमल, यह शांत दशमलव प्रसार है। डेसिमल एक्सपेंशन भी बोल सकते हो, एक्सपेंशन। ओके जी, क्लियर। एक और बताऊं? ठीक है, चलो एक और बताता हूं। तो अब करते हैं फोर्थ, 3/13। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल वैसे ही सिंपल है। आपने 3 को डिवाइड कर देना है 13 से, डेसिमल लगा दिया 0, 13 2 जा 26, 4 डेसिमल लगाए 0, 13 3 जा 39, 1 डेसिमल लगाए 0, आपने एक और 0 लगा दी तो 0, 13 7 जा 91, 90। खत्म ही नहीं हो रहा तो क्या फायदा ज्यादा आगे बढ़ना, छोड़ दो। ये हो गया आपका 0.2307 और ऐसे डॉट 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 लगा दो, क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ। तो ये खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हो सकता है, तो क्या बोलेंगे? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे आपने पूरा लिखना है। यह अशांत दशमलव प्रसार है। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। 6 क्वेश्चन है, आपको 6 के 6 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और आपको ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये 4 मैंने आपको कराए, सभी बच्चों को समझ में आ गए होंगे। अब जो 2 बचे हैं वो आप खुद अपने आप करके देखना कि आपको आए कि नहीं आए। ठीक है, आसान है, बहुत ही आ जाएंगे बच्चों आपको। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहे हैं हमसे कि 1/7 की वैल्यू है 0.142857। ओके, इन्होंने क्वेश्चन 2 में हमें 1/7 की वैल्यू दे दी। अब हमसे कह रहा है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू निकालो विदाउट डिवीजन। आपने डिवाइड नहीं करना, मतलब इसको यूज करके आपने 2/3, 2/7, 3/7 इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान है, कैसे निकालते हैं देखो, सारे बच्चे देखना ध्यान से। निकालनी है 2/7 की वैल्यू। ओके, तो आपने क्या करना है, 2 × 1/7, 2 1 जा 2 और 7 नीचे आ गया। 2 1/7 की वैल्यू क्या है, ये 0.142857 बार। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14 का 4 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11 का 11 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17 का 7 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और ये लगा दिया डेसिमल और इस पे लगा देंगे हम बार। इस बार का मतलब है कि जब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो 142857 ये आपका बार बार आएगा। तो इसीलिए इस पे बार लगा रखा है। जिस पे भी अगर बार लगा देंगे तो वो संख्या, वो डिजिट रिपीटेड कर रही है, बार बार आ रही है। ठीक है, आपके 2/7 की वैल्यू आ गई। ठीक है, और देखो 3/7 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 × 1/7, 3 इंटू में 0.14287 मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जा 21 का 1 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17 का 7 1 कैरी, 3 8 जा 24 और 1 25 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 का 2 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, 0 पॉइंट और लगा देंगे बार। आ गया आपका आंसर। क्लियर है? और चलो जी एक और कराते हैं, 4/7, 4 × 1/7, 4 × 0.14287 बार। 4 7 जा 28 का 8 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 2 22 का 2 2 कैरी,
4 8 जा 32 और 2 34 का 4 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11 1 कैरी, 4 4 जा 16 1 17 का 7 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5 0 पॉइंट और ये लगा दिया बार, आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप जिसकी भी चाहो उसकी वैल्यू निकाल दोगे। आपको अगर इवन बोल दे 10/7 की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई 10। तो आप इस तरीके से आप जो दो वैल्यू रहेगी 5/7 और 6/7 उसकी वैल्यू आप खुद निकालना, देखना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ओके, तो ये थे हमारे पहले दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आगे सभी बच्चों को समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया हुआ है, ये हमसे कह रहा है हमें जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें फर्स्ट दिया है 0.6 और लगा रखा है इस पे बार, मतलब 6 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। करते हैं। तो आपने देखो कैसे करना है, सभी बच्चे ध्यान से देखना। आप लेट कर लो, मान लो कि x इज इक्वल टू है 0.6666 डॉट 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 डॉट। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक है, अब यहां पे आप सारे बच्चे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें याद रखना। अगर कभी भी हमारा 1 ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही संख्या बार बार आ रही है, तो हम इस सवाल को आगे सॉल्व करने के लिए उसको दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 डिजिट आ रहा है, अगर 2 डिजिट आते हैं तो हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं बार बार, 3 डिजिट आ रहे हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो हम 1000 से करेंगे। क्लियर? अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से। बिल्कुल सही। देखो कैसे करते हैं। एक ही डिजिट बार बार आ रहा है तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। तो लॉजिक दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। आप पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात समझ ली थी, अब अगली एक और इंपॉर्टेंट बात। अगर हम डेसिमल वाली संख्या को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डेसिमल एक डिजिट आगे पहुंच जाता है, जैसे ये इधर आ जाएगा। अगर हम 100 से करेंगे तो 2 डिजिट आगे हो जाएगा राइट साइड, और अगर हम 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट आगे। तो हमने 10 से आगे मल्टीप्लाई किया तो ये इधर आ जाएगा, यहां हो जाएगा 10x 6.66 डॉट डॉट डॉट। अब इसे आप क्या लिख सकते हो, 10x, ये हो गई इक्वेशन आपकी सेकंड। अब आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड। समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, तो ये है 10x माइनस x। देखो जो इस साइड है वो इधर ही माइनस होगा, 6.66 माइनस 0.66, ये कितना हो गया आपका 9x, और ये कितना हो जाएगा आपका 6। x की वैल्यू 6/9, 2 और 3 मतलब 2/3, और यही हो गई हमारा आंसर। मतलब 0.666 जो है, अगर हम इसको P/Q की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2/3। और आप अगर चाहो तो करके भी देख सकते हो। अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर यही आएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को, रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन को P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। ऐसा दशमलव प्रसाद जिसमें एक ही संख्या बार बार आ रही है तो उसको इस तरीके से P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। और आगे देखते हैं, आप और अच्छे से समझ में आए आपको। तो सेकंड वाला,
0.47, 7 के ऊपर बार लगाया हुआ है, तो आप ऐसे कर लो लेट, मान लिया। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बिल्कुल ऐसे ही, कुछ भी अलग नहीं करना आपने। x इज इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक है, क्या बताया था उस चीज को याद करो, 7 ही बार बार आ रहा है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो 10x, 10 मल्टीप्लाई 4.777 डॉट डॉट, 10x एक डेसिमल यहां से यहां आ जाएगा, 47.777 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन सेकंड। अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड, समीकरण एक को दो में से घटाने पर, तो आप बिल्कुल सेम है जैसे ये किया बिल्कुल ऐसे ही करना है, 10x माइनस एक्स 47.77 डॉट डॉट माइनस 0.4, अच्छा थोड़ा सा गलत हो गया यहां पर, 0.477 डॉट डॉट है, तो ये हो जाएगा आपका 4.777 डॉट डॉट डॉट, 4.77 डॉट 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 में से ऐसे ये आ गया 9x। अब देखो 4.77 डॉट डॉट है, 0.47 डॉट डॉट करेंगे माइनस, देखो सारा 0 0 बन गया, यहां पर क्या आ गया 3 और 4, तो आपके पास आ गया 4.3, x की वैल्यू 4.3 बाय 9, डेसिमल हटा देंगे तो 0, आपका आंसर आ गया 43 बाय 90। यहां पे देखो बेटा, कुछ बच्चों की बुक में 4 7 दोनों पे बार लगा है, ठीक है, और कुछ एनसीईआरटी बुक में 4.47 पे बार लगा है, तो कोई बात नहीं, बस क्या फर्क है, अगर 47 पे बार लगा है तो उन बच्चों को दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 47 बार बार आ रहा है, और अगर सिर्फ 7 पे बार लगा है तो फिर आपने बिल्कुल इसे इस तरीके से कर देना है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। एक और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो, तो चलते हैं थर्ड पार्ट पे, थर्ड वाला पार्ट 0.001 और बार, ठीक है, आपकी बार 001 तीनों पे बार लगा है, तो आप सॉल्यूशन बिल्कुल सेम आप लैट कर लेंगे, x इज इक्वल टू है 0.0101001 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पे आप क्या देख रहे हो, 3 डिजिट बार बार आ रहे हैं, 001 हो गया, फिर 001 हो गया, तो 3 हो गए, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई 0.001 डॉट डॉट डॉट, तो जब हम 1000 से करेंगे तो 1 2 3 हमारा डेसिमल यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा 1000x और 1.001 डॉट डॉट डॉट, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड, समीकरण एक को दो में से घटाने पर, तो ये आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 1000x माइनस एक्स 1.001
0.001 डॉट 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 में से माइनस 0.001 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया 999x। और यहां से लेकर सारे डिजिट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। x की वैल्यू होगी 1 अपॉन में 999 और यही हो जाएगा आपका आंसर। ओके बच्चों, आया समझ में? तो ये हमारे क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ जाते हैं, तो आपने इन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है और इसको करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है देखते हैं, आप जल्दी से 4 निकालो क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में भी आ जाते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है 0.999 डॉट 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 डॉट, और ये हमसे कह रहा है कि इसको भी p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। आपका जो आंसर आएगा वो बहुत ही सरप्राइजिंग आंसर होगा, देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। चलो करते हैं। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस, कुछ भी अलग नहीं है। आपने लेट पहले मान लेंगे x इज इक्वल टू है 0.999 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन फर्स्ट, एक ही डिजिट बार बार आ रहा है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 मल्टीप्लाई 0.999 डॉट डॉट, यहां क्या हो जाएगा 10x, बिल्कुल सही। और इधर डेसिमल एक डिजिट पीछे चला जाएगा तो 9.999 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन सेकंड। अब आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, तो 10x माइनस x, 9.999 डॉट 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 में से माइनस 0.99 डॉट डॉट, क्या आ जाएगा बच्चों 9x, और यहां पर ये पूरा कट जाएगा हमारा तो 9, x इज इक्वल टू 9 बाय 9 कट गया तो 1 हो गया आपका आंसर। और आंसर रियल में सरप्राइजिंग ही निकल रहा है, क्योंकि हमारा x क्या आ रहा है 1, मतलब हम 1 को 0.999 भी लिख सकते हैं। ओके जी, 1 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.99 होगा, तो थोड़ा आया ना सरप्राइजिंग आंसर। अब आप सोच रहे हो कैसे हुआ, तो ये मैथ का क्या है, मैजिक है, मैथमेटिक मैजिक। ओके ठीक है, तो ये आया सभी बच्चों को समझ में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये कह रहा है what can be the maximum number of digits in the repeating block of the digit in decimal expansion of 1 by 17। आपको 1 को ना 17 से डिवाइड करना है, और ये डिवीजन आपने तब तक करना है जब तक कि आपके डेसिमल रिपीट ना होने लग जाए। तो इसमें आपने बिल्कुल सीधा सिंपल डिवाइड करना है, बेसिक क्वेश्चन है हमारा, तो करते हैं इसको। तो यहां लिखते हैं थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 5। तो आपने ये 1 लिख दिया और यहां लिख दिया 17, तो डेसिमल लगा दिया तो एक जीरो छोटा है, एक और जीरो लगा दिया, 17 5 जा 85, कितना आ गया 15। डेसिमल लगा हुआ है तो जीरो लगा दिया। अब कैसे करोगे, 17 को किससे करोगे कि 150 आ जाए आपका, तो आप 8 जा से कर लो, 8 7 जा 56 का 6 5 126, उससे तो थोड़ा सा क्या कहते हैं 13, 5 कैरी 8 1 जा 8 5 13 हो गया। सब्ट्रैक्शन कर दोगे तो 14 आ गया और 0, फिर 8 जा से कर दोगे तो 136,
4 और 0, 17 2 जा 34, 6 0, 17 5 जा 17 3 जा 51, 9 और 0, 17 5 जा 85, 5 और 0, 17 2 जा 14, 34, 6 1 डेसिमल आई 0, तो 17 9 जा 153, 7 0, 17 4 जा 68, 2 0, 17 1 जा 17, 3 0, 17 फिर से 1 जा 17, आपका आ गया 13 0, 17 7 जा 119, 1 और 1 0, 17 6 जा 102, 8 0, 17 4 जा 68, 1 2 0, 17 7 जा 119, 1 डेसिमल है तो 0 लग गया, एक और 0 0, 17 5 जा 85। तो अब रिपीट होने लग गया। कैसे? यहां जो ये टर्म आई है उसी टर्म को यहां पे हमने शुरू किया था, तो यहां से अब रिपीट होने लग जाएगी। तो हमारा 1/17 कितना आया? 0.058823941176470 यहां तक आया, क्योंकि इसके बाद तो वापस रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो आप लिखोगे इट रिपीट्स आफ्टर 17 डिजिट्स। यह 17 अंकों बाद पुनः आता है। ओके जी, तो इस तरीके से आपने इस सवाल को करना है। तो ये बड़ा है, थोड़ा सा ऐसे ही है, ठीक है। आगे सभी को समझ में इस तरीके से आप इसमें कर लेना है। कितने डिजिट बाद रिपीट हुआ है उनको आपने लिख देना है। ओके जी, क्लियर? सही बच्चों को आया समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है आपको, अच्छा ठीक है, इसमें देखो बेटा कुछ नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूं। मान लो आपके पास एक रैशनल नंबर है, आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है, मतलब मान लो फ्रैक्शन आपके पास जो भिन्न है, ये मान लो आपकी क्या है, a/b की फॉर्म में कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी भिन्न है, फ्रैक्शन है। अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार अगर हमारा कैसे आता है, टर्मिनेटिंग आता है, मतलब शांत आता है, तो ये ना कब पॉसिबल होगा? तब ही होगा जब आपका b होगा वो किसकी फॉर्म में, या तो 2 की फॉर्म में हो, या 5 की फॉर्म में हो, या फिर 2 × 5। समझ में आया? दिक्कत नहीं आया? चलो मैं बताता हूं। अगर किसी भी फ्रैक्शन के नीचे 2 या 2 का फैक्टर हो, या 5 या 5 का फैक्टर हो, या 2 और 5 दोनों हो, तभी उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा। अदरवाइज उसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन b जो हमारा होगा, q जो होगा हमारा, वो हमेशा इस फॉर्म में होगा। तो हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है। 2 का फैक्टर, नहीं तो 5 का फैक्टर, नहीं तो 10 का फैक्टर।
तभी आप खुद ही देख लो, आप 1 को 3 से डिवाइड करो, आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा, लेकिन अगर आपने 1 को 2 से डिवाइड किया तो आपका क्या कहते हैं उसमें नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, इसमें टर्मिनेटिंग आएगा। आप 1 को 5 से डिवाइड करोगे टर्मिनेटिंग आएगा, 1 को 10 से डिवाइड करोगे टर्मिनेटिंग आएगा, 1 को 7 से करो नॉन टर्मिनेटिंग, 1 को 8 उससे करो, 9 से करो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। नॉन, आपको बोल रहा है 3 नंबर्स लिखने हैं आपके जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म भी ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिकरिंग मतलब बार बार भी ना है। शांत, अशांत, अनवासी, अनावर्ती मतलब खत्म भी नहीं हो, बार बार आए, रिपीट भी ना करे। डन। तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप लिख दो। फर्स्ट में लिख दो 0.1011001100 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिख दो। 0.202200220000 डॉट डॉट डॉट। रिपीट भी नहीं हो रहे, रिपीट कहाँ हो रहे, 2 है फिर एक 0 डबल, फिर ऐसे ऐसे लिख दो। एक और 30330033330000 डॉट डॉट डॉट। बहुत सारे आंसर हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। मतलब आपने बस ये ध्यान रखना है, सबसे पहले तो डेसिमल खत्म नहीं होना चाहिए, डॉट डॉट आना चाहिए। दूसरी चीज, वो रिपीट नहीं करने चाहिए। अब ऐसे नहीं लिखना 0.123 तो ये नहीं, अलग अलग होने चाहिए, वो रिपीट नहीं करने चाहिए। तो हम इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, मैनी आंसर हो सकते हैं, इनफिनिट आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमें 5/7 और 9/11 के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अच्छा क्वेश्चन आया है 5/7 एंड 9/11। तो देखो कैसे करेंगे आप लोग इसको। आप दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लो, दोनों का दशमलव प्रसार। तो यहां पे कर लेते हैं 5 को 7 से, 0 7 7 जा 49 10 7 1 जा 7 30 7 4 जा 28 20 7 2 जा 14 60 7 8 जा 56 4 नहीं होगा खत्म। 0.71428 डॉट 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 ऐसे आ रही है। ठीक है, अब 9 को 11 से करो, डेसिमल लगा दिया 0, 9 8 जा 11 8 जा 88 20 11 1 जा 11 90 11 8 जा 88 20 11। तो आपका 9/11 हो गया 0.818181 डॉट डॉट डॉट। अब हमें इरेशनल नंबर निकालने हैं, तो डेसिमल फॉर्म में निकालने हैं। ठीक है, तो आप लिख दोगे 3 irrational numbers between them, इनके मध्य 3 अपरिमेय संख्या। तो कौन कौन सी हो जाएंगी, देखो इनके बीच में 7 और 8 है ना, देखो ध्यान से बच्चों। 0.722002200 डॉट 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 0.73033003330000 डॉट 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 7.909900999900 डॉट डॉट डॉट। तो ये आपके हो गए इरेशनल नंबर। P/Q की फॉर्म में लिख नहीं सकते, कैसे भी लिख सकते थे, फिलहाल ये तो मैंने ज्यादा बड़े लिख दिए, आप छोटे भी लिख देना, बस रिपीट नहीं करना है आपने। अगर रिपीट कर दिया तो वो रैशनल माना जाएगा, वो रैशनल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये 3 आपके आंसर हो गए। यहाँ पे भी आपके बच्चों बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बस आपने ध्यान में रखना है कि जो आप नंबर लिखेंगे वो 7 1 और 8 1 के बीच में होना चाहिए, तभी वो इनके बीच में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। हमें बताना है इनमें से कौन सा रैशनल है
और कौन सा इरेशनल है, अपरिमेय और परिमेय। तो पहला है आपका √23, क्या है ये आपका, ये आपका है इरेशनल, वेरी गुड, ये है अपरिमेय। आप चलते हैं सेकंड पे, √225, बताओ रैशनल है कि इरेशनल, इरेशनल कैसे हो सकता है इरेशनल, किसका 225 किसका रूट होता है 15 का, तो क्या हो गया ये हमारा रैशनल, मतलब परिमेय। चलते हैं थर्ड पर, ध्यान दो 0.3796, ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग शांत है, तो ये हमारा है रैशनल परिमेय। फोर्थ 7.478478 डॉट डॉट डॉट, डेसिमल तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मगर 478 बार बार आ रहा है, रिपीट कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रैशनल। क्या होगा ये, रैशनल परिमेय। और फिफ्थ लास्ट वाला 1.10100100140 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट नहीं हो रहा, तो क्या होगा आपका इरेशनल, मतलब अपरिमेय। ओके बच्चों, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, सभी बच्चों को आई समझ में अच्छे से। तो आप इस एक्सरसाइज को घर पे पूरा का पूरा दोबारा से करना, सारे क्वेश्चंस को बनाना दोबारा से। चलते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज पर। हाँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं, 2 ही क्वेश्चन है, उन्हें भी खत्म कर लेते हैं आज। तो निकालो जरा अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, और वो भी मैग्निफिकेशन के द्वारा। ओके, देखो कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर बाय मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आवर्धन द्वारा संख्या निरूपित करना। आवर्धन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हम ना उसको बड़ा बना देते हैं, जूम नहीं करते, जूम, हाँ बिल्कुल वैसी, ठीक है, आसान सा है, देखो कैसे करते हैं। जैसे आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन 3.765, तो देखो क्या करना है आपने इसके लिए, आप एक नंबर लाइन बना लेंगे, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, आप देखोगे 3.765 किन 2 नंबरों के बीच में आएगा, तो ये 3 से बड़ा है, तो कहां आएगा 3 और 4 के बीच में। यहां पे आपने एक मैग्नीफायर बना देना, मतलब लेंस जैसा बना देना है, मतलब हमने इसको जूम कर दिया, अब हम इसे जूम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे जूम करेंगे तो कैसे होगा, और ऐसे लाइन बना देंगे, तो यहां हो जाएगा 3.0 और यहां पे 4.0, पहले 3 4 था ना, अब हमने इनको बड़ा कर दिया, और इनके बीच में 9 लाइन खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9, 3.7 और फिर क्या है 6 है, तो 3.7 ये रहा और 8 इनके बीच में ऐसे मैग्नीफायर बना देंगे,
और फिर इसको आगे के लिए ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे मिला देंगे इसको बिल्कुल सेम टू सेम। यहां लिखेंगे 3.70 3.80 और दोबारा से 9 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 3.76 है, 6 और 7 इनके बीच में इसका मैग्नीफायर, अब जगह तो है नहीं तो हम यहां पे बना देते हैं ये वाला नंबर 3.760 3.770 इन दो नंबरों के बीच में। तो 9 लाइन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769 ये नंबर देखो कहां है, आ गया आपका आंसर। तो कैसे जूम हुआ ना, पहले 3 और 4 था, हमने इसको जूम कर दिया तो अब ये डेसिमल में आ गया, और जूम कर दिया तो डबल डेसिमल में आ गया, और जूम कर दिया तो ट्रिपल डेसिमल में आ गया। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं रिप्रेजेंट, और इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, बड़ा करके किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना। आया ना समझ में? आसान है, बिल्कुल ही आसान है, सभी को आ जाता है समझ में। तो सेकंड वाला भी कर लेते हैं इसको, है ना, ताकि आपको थोड़े से और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो सेकंड वाला, सेकंड में हमें दिया है 4.26 4 डेसिमल तक। क्या दिया हुआ है आपके पास? 4.26 4 डेसिमल, तो 26 लगा दो, 26 पे बाहर है, वो बोल रहा है अप टू 4, तो हमने 2 डेसिमल 4 डेसिमल तक कर दिया। तो सेम चीज बिल्कुल, नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 किनके बीच में होगा? 4 5, तो आपने मैग्नीफायर बना देना है, अब बड़ा करना है ऐसे। यहां पे आ गया 4.0 5.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 26, तो यहां पर होगा, बड़ा कर देंगे अब ऐसे। यहां आएगा 4.20 4.30 9 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 और 4.29। तो हमारा 26 इसके बीच में, और जूम करते हैं इसको, 4.260 4.270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.26 और 9 262
ये ना, यहां पे जूम करोगे इसे, थोड़ा सा तिरछा हो गया, और नीचे कर लो, 4.2621 और 0 सॉरी, और यहां पे 4.2630, इसे और इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 4.2627 4.2628 4.2629। क्या दिखाने हैं बच्चों आपको? ये वाला नंबर और आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप अपनी इस छोटी सी बिल्कुल एक्सरसाइज को कर लोगे। तो ये था आपकी आज की क्लास। तो आज हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हमारा इस अब चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। अब आप अगले बार नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट नए चैप्टर की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। आप सभी मेरे साथ बने रहेंगे। सारे बच्चों को बाय, गुड लक, बाय बच्चों।